जगन्नाथ मंदिर किस शैली में बनाया गया है? ए. बेसर शैली, बी. नागर शैली, सी. द्रविड़ शैली, डी. इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. नागर शैली। पुरी का जगन्नाथ मंदिर नागर शैली में बना है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव द्वारा बनवाया गया था और इसे भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। नटराज की काष्ठ मूर्तियां किस काल की हैं? ए. पल्लव काल, बी. चोल काल, सी. गुप्त काल, डी. चालुक्य काल। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. चोल काल। चोल वंश 9वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में कला, स्थापत्य और मूर्तिकला का स्वर्ण युग था। विशेष रूप से नटराज की कांस्य और काष्ठ मूर्तियां इस काल की महान कलात्मक उपलब्धियों में गिनी जाती हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ए. कनिष्क, बी. कुजुल कडफिसस, सी. विम द्वितीय, डी. वासुदेव। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. कुजुल कडफिसस। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस ने की थी, जिन्होंने ग्रीक भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया और बाद में इस वंश के प्रमुख शासक कनिष्क महान हुए। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ए. धर्मपाल, बी. गोपाल, सी. देवपाल, डी. विनयपाल। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. गोपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 8वीं शताब्दी में की थी। वह बंगाल में महाशक्ति के रूप में उभरा और उसे जनता ने राजा चुना। उसने अपने शासनकाल में स्थिरता लाई और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? ए. गोपाल ने, बी. धर्मपाल ने, सी. दामोदर पाल ने, डी. अजयपाल ने। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. गोपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 8वीं शताब्दी में की थी। वह बंगाल में महाशक्ति के रूप में उभरा और उसे जनता ने राजा चुना। उसने अपने शासनकाल में स्थिरता लाई और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। दिलवाड़ा के जैन मंदिर को किसने बनवाया था? ए. भीम प्रथम, बी. भीम द्वितीय, सी. विहल शाह, डी. नागरसेठ। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. भीम द्वितीय। दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित हैं, जिन्हें 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। भीम द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल में इनका निर्माण करवाया गया। ये मंदिर संगमरमर की अद्भुत नक्काशी और स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? ए. राजेंद्र तृतीय, बी. राजाधिराज प्रथम, सी. विजयालय, डी. राजराजा प्रथम। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया। इसके शासनकाल में चोल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और अंततः पांड्य वंश के अधीन हो गया। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? ए. कन्नौज, बी. नदिया, सी. ढाका, डी. कोलकाता। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. नदिया। सेन वंश की राजधानी नदिया वर्तमान पश्चिम बंगाल थी। इस वंश के शासक सामंत सेन ने बंगाल में पाल वंश के बाद सत्ता स्थापित की। उनके पुत्र लक्ष्मण सेन ने साहित्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। सेन वंश का पतन तुर्क आक्रमणों के कारण हुआ। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए. पुलकेशिन द्वितीय, बी. भीम द्वितीय, सी. भीम प्रथम, डी. अजनर राज। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. भीम द्वितीय। भीम द्वितीय गुजरात में सोलंकी वंश का अंतिम प्रभावी शासक था। उसके शासनकाल में सोलंकी साम्राज्य कमजोर हो गया और अंततः वघेला वंश ने सत्ता संभाल ली।
भीम द्वितीय का शासनकाल संघर्षों और बाहरी आक्रमणों से भरा रहा। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ए. राणा रतन सिंह, बी. महाराणा प्रताप, सी. राणा कुंभा, डी. राजा उदय सिंह। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. राणा कुंभा। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसे राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में बनवाया था। यह स्तंभ मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर उनकी विजय के उपलक्ष्य में निर्मित किया गया था। मेवाड़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए. हल्दी घाटी, बी. कुंभलगढ़, सी. चित्तौड़, डी. जैसलमेर। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. चित्तौड़। ऐतिहासिक रूप से मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, लेकिन 16वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणों के कारण महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने नई राजधानी उदयपुर स्थापित की। इसके बाद से उदयपुर मेवाड़ की स्थायी राजधानी बनी रही। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ए. हर्ष, बी. बाणभट्ट, सी. कल्हण, डी. विज्ञानेश्वर। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. कल्हण। राजतरंगिणी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे 12वीं शताब्दी में कश्मीरी विद्वान कल्हण ने संस्कृत में लिखा था। यह कश्मीर के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने वाला पहला ग्रंथ माना जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है? ए. मौर्य काल, बी. गुप्त काल, सी. सातवाहन काल, डी. नंद काल। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. गुप्त काल। गुप्त काल लगभग 319 से 585 को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, गणित और दर्शन का अपार विकास हुआ। आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने इस युग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। होयसाल वंश की राजधानी कहाँ थी? ए. पाटन, बी. प्रतिष्ठान, सी. द्वार समुद्र, डी. अक्कलवाड़। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. द्वार समुद्र। होयसाल वंश की राजधानी द्वार समुद्र, वर्तमान में हलेबीड, कर्नाटक, थी। यह वंश 11वीं से 14वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में शक्तिशाली रहा। होयसाल शासकों ने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें बेलूर और हलेबीड के मंदिर प्रसिद्ध हैं। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? ए. हर्ष, बी. संयमराज, सी. लक्ष्मण सेन, डी. जयचंद। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. संयमराज। लोहार वंश का संस्थापक संयमराज था। यह वंश कश्मीर में शासन करता था और लोहार जाति से संबंधित था। लोहार वंश ने कश्मीर की रक्षा और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन बाद में यह वंश कमजोर पड़ गया और बाहरी आक्रमणकारियों के सामने टिक नहीं सका। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए. चंद्रगुप्त प्रथम, बी. समुद्रगुप्त, सी. स्कंदगुप्त, डी. श्रीगुप्त। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी को उनकी सैन्य विजय और विस्तारवादी नीति के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद प्रशस्ति में उनकी विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? ए. राजतरंगिणी से, बी. उपनिषद से, सी. मिताक्षरा से, डी. हस्तलिपि से। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का सबसे प्रामाणिक स्रोत है, जिसे कल्हण ने लिखा था। इसमें कश्मीर के शासकों, उनके युद्धों, प्रशासन और सांस्कृतिक उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके काल में किया था? ए. भीम प्रथम, बी. भीम द्वितीय, सी. मूलराज प्रथम, डी. यशोवर्मन। 5, 4, 3, 2, 1।
सही जवाब है ए भीम प्रथम। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। उस समय गुजरात पर भीम प्रथम सोलंकी वंश का शासन था। इस आक्रमण में महमूद गजनवी ने मंदिर को लूटा और उसकी अपार संपत्ति को गजनी ले गया। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए जेम्स प्रिंसेप, बी चार्ल्स मेनन, सी बी एन सिम्या, डी कर्नल टॉड। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश विद्वान थे जिन्होंने 1837 में ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। उनके प्रयासों से हमें मौर्यकालीन इतिहास और विशेष रूप से सम्राट अशोक के शासनकाल की जानकारी मिली। सीसा का सिक्का किसने चलवाया? आ चंद्रगुप्त ने, बी कुषाणों ने, सी सातवाहनों ने, डी राष्ट्रकूटों ने। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी सातवाहनों ने। सातवाहन वंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने सीसा लेड के सिक्कों को प्रचलित किया। यह सिक्के मुख्य रूप से व्यापारिक लेनदेन में प्रयोग किए जाते थे और इन पर सातवाहन राजाओं की छवियां अंकित होती थी। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।